आज फिर से हम सिंटेक्स का पार्ट 3 देख रहे हैं और मैंने 10 क्वेश्चन लिया है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सेंटेंस लिखा हुआ है और हम देखेंगे कि इसमें क्या गलतियां हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि ग्रेटफुल के साथ कभी भी प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ग्रेटफुल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ हम ग्रेटफुल के स्थान पे फॉर की जगह टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू टू योर काइंडनेस। यहाँ लिखना छूट गया है कंप्लीट सेंटेंस में, इसको लास्ट में बढ़ा लिया। आई एम ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस। सेकेंड है, ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे ये जो हमारे प्रोनाउन आए हैं, एक से अधिक प्रोनाउन आए हैं, यहाँ 3 प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसी दशा में यहाँ पे हम जो रूल होता है वो ये कहता है कि सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रखेंगे, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सबसे पहले, फिर हम रखेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को और उसके बाद हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। लेकिन यहाँ देखिए, इस सेंटेंस में पहले क्या रखा है, सबसे पहले थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रख दिया है, फिर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रखा है और उसके बाद जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रखा है, जो कि गलती है। तो हमें किसका सबसे पहले रखना था, हमें सबसे पहले सेकेंड पर्सन का रखना है। तो करेक्ट आंसर देखिए, सबसे पहले क्या रखेंगे हम, यू। यू किसका है, सेकेंड पर्सन है, तो यू रखा, फिर थर्ड पर्सन आएगा कॉमा लगा के ही, और उसके बाद एंड फर्स्ट पर्सन का यहाँ पे प्रोनाउन आई है, तो आई को हमने लिखा। तो ये देखिए 2 3 1 यहाँ पे इस जो राइट आंसर है उसमें इस क्रम में व्यवस्थित हो गया हमारा प्रोनाउन। तो अब ये करेक्ट है। तो यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो प्रोनाउन के इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले जब एक से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को और उसके बाद फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। अगला सेंटेंस है, मिल्क इज़ प्रेफरेबल दैन टी। तो यहाँ पे देखिए हमारी गलती है दैन की। दैन के साथ कभी भी प्रेफरेबल के साथ कभी भी दैन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके साथ टू का इस्तेमाल होता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो मैंने सिंस और फॉर के इस्तेमाल का एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि सिंस का इस्तेमाल से के अर्थ में तभी करते हैं जब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टेंस क्या है, देखिएगा यहाँ पे आर आ गया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक। तो इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में से के लिए कभी भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। से के अर्थ में सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना चाहिए। तो अब देखिए, जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो इस प्रकार से होगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, अगला सेंटेंस है, सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। सूरज हमें रोशनी और ज़िंदगी देता है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे सब कुछ तो ठीक लग रहा है, आखिर इसमें गलती क्या है। लेकिन देखिए, जो भी हमारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, यानी जो भी यूनिक बॉडी हैं, ऐसी जो अपने आप में अद्वितीय हों, अपने आप में अकेली हों, उनके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ। तो यहाँ हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। अगला क्वेश्चन है, शिप्स एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे हम देखिए दो प्रोनाउन है, सॉरी दो नाउन है, दोनों नाउन जो है
एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों दो डिफरेंट तरह के नाउन हैं। तो यहाँ पे हमारी वर्ब की तो गलती नहीं हुई, वर्ब तो हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट है, आर करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है हमारा शिप्स। शिप्स देखिए कभी भी नहीं होता, ये हमेशा वर्ड होता है शिप, और ये अपने इसी फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ को बताता है। ठीक है, कभी भी हम इसमें एस लगा करके इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे शिप्स की गलती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे शीप एंड गोट आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला है क्वेश्चन, ही इज़ वेरी एंग्री ऑफ मी। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है जिस चीज़ की, वो ये है कि जो भी वर्ब हमारी ये एंग्री है, तो एंग्री के साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो होगा ही इज़ वेरी एंग्री एट मी। अब देखिए अगला सेंटेंस है आई एम शॉर्ट इन मनी। तो यहाँ फिर से हमारा जो वर्ड शॉर्ट है, इसके बाद इनका इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होता है, शॉर्ट ऑफ। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो ये होगा कि आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगला देखिए सेंटेंस है हिज पेरेंट्स डिप्रिव्ड हिम विद ऑल ही हैड। तो डिप्रिव्ड का देखिए मतलब होता है वंचित करना। ठीक, और डिप्रिव जो वर्ब है इसके साथ प्रीपोजिशन विद का इस्तेमाल नहीं होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। तो देखिए हमारा जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो होगा हिज पेरेंट्स डिप्रिव्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड। जो अगला सेंटेंस है वो है ड्यू टू इलनेस कॉमा आई कांट गो टू स्कूल। तो देखिए कई किताबों में ऐसा रूल पाया जाता है कि ड्यू टू को कभी भी हम किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भेज देंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई कांट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। ठीक है, लेकिन यहीं पे इसके साथ एक और भी होता है, वो अगर हम ड्यू टू की जगह पे अगर हम प्रीपोजिशन ओइंग टू का यूज़ करें तब ये सेंटेंस सही होगा। अगर यहीं पे हम ओइंग टू कर दें ड्यू टू की जगह, ओइंग टू, तो ओइंग टू इलनेस आई कांट गो टू स्कूल, तो ये तो सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन अगर ड्यू टू लगाना हो तो उसको हम सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे, ना कि स्टार्टिंग में। तो ये रहा आज का हमारे 10 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, इनके रूल्स को समझिए। अगले वीडियो में फिर 10 क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ लेगा।